गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना ताकतवर हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी तू कंगाल का कंगाल ही आ गया, क्या तूने कुछ कमाई नहीं की? हाथी ने कहा, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है और मनुष्य भी कंगाल का कंगाल ही यहाँ पर आ जाता है। यमराज ने हाथी से कहा, मनुष्य बड़ा कैसे है? वो तो तुम्हारे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई देता है और तुम तो अपनी पूंछ के एक झटके से मनुष्य को गिरा सकते हो। तुम्हारी सूंड 10-10 मनुष्यों को घुमाकर गिरा देती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा होता है, ऊंट होता है, और तू तो उन सब से बड़ा है। हाथी ने यमराज से कहा, नहीं महाराज, फिर भी मनुष्य मुझसे बहुत बड़ा है। यमराज ने कहा, नहीं, मनुष्य बड़ा नहीं, वो तो बहुत ही छोटा नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी ने यमराज से कहा, महाराज, आपके पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं। किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य कैसा होता है। यमराज ने कहा, ठीक है, हम अभी जिंदा मनुष्य को बुलवा कर देख लेते हैं। साध संगत जी, यमराज जी ने यमदूतों को आदेश दिया कि अवैधानिक तरीके से किसी जिंदा मनुष्य को उठाकर लाया जाए। आज्ञा मिलते ही यमदूत मनुष्य लोक के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलियान में खटिया बिछाकर सोया हुआ था। अब यमदूतों ने खटिया को ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले उस युवक को सशरीर ही यमपुरी की ओर ले चले। अब ऊपर की ठंडी हवाओं से उस किसान युवक की नींद खुल गई। सन्नाटा था और उस युवक को यमदूत दिखाई दिए। अब उसने एक बार कथा में सुना था कि यमदूत कैसे होते हैं, तो उन्हें देखकर वो समझ गया कि ये यमदूत मुझे मेरी खटिया समेत लेकर जा रही हैं। अगर इनके आगे मैंने कुछ भी कहा और इन्होंने मेरी खटिया थोड़ी सी भी टेढ़ी कर दी तो मैं तो गिर जाऊंगा और मेरी मौत हो जाएगी। उस युवक ने अपने धीरे से जेब में हाथ डाला और कागज पर कुछ लिखकर वो चुपके से फिर लेट गया। अब वो युवक यमपुरी में पहुंच गया। अब उस युवक को लेकर आए यमदूतों को तत्काल किसी दूसरे काम पर भेज दिया गया। अब उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम लिखी हुई एक चिट्ठी देकर यमराज के पास भिजवाया। चिट्ठी में लिखा था कि पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ। नीचे भगवान श्री विष्णु जी का नाम लिखा था। यमराज चिट्ठी पढ़कर हैरान हो गए, लेकिन भगवान श्री नारायण जी का आदेश था, इसीलिए उसके परिपालन में उस युवक को सर्वे सर्वा के पद पर तिलक कर दिया गया। साध संगत जी, अब तो यमपुरी में जो भी निर्णय होने थे वो सब उस सर्वे सर्वा की आज्ञा से ही हो सकते थे। अब जब भी कोई पापी यमपुरी में आता तो यमदूत उस मनुष्य से पूछते, जो कि अब सर्वे सर्वा बन चुका था, कि महाराज इसे किस नरक में भेजें। तो वो मनुष्य कहता कि इसे बैकुंठ भेज दो, और उस पापी को बैकुंठ में भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो सर्वे सर्वा उसे नरक में न भेजकर उसे बैकुंठ में ही भेज देता था। इसीलिए थोड़े ही दिनों में बैकुंठ में उन व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। उधर भगवान श्री नारायण सोचने लगे कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुँचे हुए ब्रह्मज्ञानी पहुँच गए हैं जिनका सत्संग सुन के या जिनके दर्शन करके सभी निष्पाप हो गए और सब के सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। भगवान श्री विष्णु भी बहुत हैरान थे कि आखिर क्या बात है।
अब इसी बारे में भगवान श्री नारायण ने यमपुरी में पूछवाया। यमराज ने भगवान श्री विष्णु जी को जवाब भेजा कि प्रभु, बैकुंठ किसी ब्रह्मज्ञानी संत की कृपा से नहीं, आपके द्वारा भेजे गए नए सर्वे सर्वा के आदेश से भरा जा रहा है। भगवान विष्णु ने सोचा, ऐसा तो कोई भी मनुष्य मैंने भेजा नहीं, चलो मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। अब भगवान नारायण यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर भगवान श्री नारायण की स्तुति की। भगवान ने यमराज से पूछा, कहाँ है वो सर्वे सर्वा? यमराज ने कहा कि प्रभु, वो सामने के सिंहासन पर बैठा है और उसे आपने ही तो भेजा है। भगवान चौंक गए, कहने लगे, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। अब यमराज ने जब वो चिट्ठी दिखाई जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर आदि नारायण भगवान विष्णु लिखा था, उस पत्र को देखकर भगवान ने सोचा, नाम तो मेरा ही लिखा गया है, लेकिन यह पत्र मैंने नहीं लिखा है। अब उन्होंने सर्वे सर्वा बने हुए उस मनुष्य को बुलवाया और पूछा कि मैंने कब हस्ताक्षर करके तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे नाम के झूठे हस्ताक्षर क्यों किए? वो किसान युवक कहने लगा, प्रभु, ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही तो चलते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में आप ही हैं और ऐसा तो खुद ही आप कहते हैं। इसीलिए जो कुछ मैंने किया है वो आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया। फिर मेरे हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, क्योंकि चलाने वाले तो आप ही हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ऐसा तो रामायण में आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आपने ही कहा है। इसके बाद भी अगर आपने हस्ताक्षर नहीं करवाए तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु, आप ही तो कहते हैं मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मुझे प्रेरणा करने वाले भी तो आप ही हुए। इसीलिए मैंने आपका नाम लिख दिया। यदि आप मुझे झूठा साबित करते हैं तो फिर लोगों को भक्ति पर यकीन कैसे होगा? प्रभु, संसार तो नरक ही बन जाएगा। भगवान ने उस मनुष्य से कहा, बात तो तुम्हारी सच है, चलो तुम्हारी बात मैंने मान ली कि ये हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, इसीलिए मेरा नाम लिख दिया। लेकिन तूने सारे पापियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप था उसे वैसी ही सजा देनी चाहिए थी ताकि न्याय हो सके। किसान युवक ने कहा, प्रभु, मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ। मैं तो यहाँ अवैधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की है, पता नहीं कब चली जाएगी। इसीलिए जितने ज़्यादा भलाई के काम मैं कर सकूँ मैंने वो कर दिए। मैंने इन सब का बेड़ा पार किया, तभी तो आप मेरे पास आ गए। फिर क्यों मैं ऐसा काम ना करूं? अगर मैं इन्हें बैकुंठ में ना भेजता तो आप भी यहाँ मेरे सामने आने वाले नहीं थे और मुझे आपके दर्शन भी ना होते। मैंने तो अपनी भलाई का फल पा लिया। भगवान श्री नारायण ने उस किसान युवक को कहा, अच्छा, तूने पापियों को बैकुंठ भेज दिया, कोई बात नहीं। तूने पुण्य भी कमा लिया, मेरे दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन लोगों को वापस नरक में भेजता हूँ। युवक बोला, प्रभु, अगर आप उन्हें वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शनों का फल क्या होगा? आपके दर्शन की महिमा कैसी? क्या आपके बैकुंठ में आने के बाद वो फिर नरक में जाएंगे? प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं उन लोगों को नरक नहीं भेजूंगा, लेकिन तू अब पृथ्वी पर चला जा। किसान युवक कहने लगा, प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन करने के बाद भी अगर मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े तो फिर आपके दर्शन और सत्कर्म की महिमा का फल क्या मिलेगा? भगवान ने सोचा, ये मनुष्य तो तर्क वितर्क में बहुत आगे है। उन्होंने युवक से कहा, तू पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता तो ना सही, लेकिन ये सर्वे सर्वा का पद अब छोड़ दे और मेरे साथ बैकुंठ में चल। युवक ने कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं आऊँगा। जिस हाथी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, पहले आप उसे बैकुंठ में आने की आज्ञा दें, तब ही मैं आपके साथ चलने को तैयार हो सकता हूँ। भगवान नारायण ने हाथी से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। तब ये देखकर हाथी ने कहा, देखा यमराज जी, जिंदा मनुष्य का कमाल। साध संगत जी, एक मनुष्य में तो इतनी सारी क्षमताएं भरी हैं कि मनुष्य अपने सद्गुणों से स्वर्ग तक जा सकता है।
स्वर्ग का राजा बन सकता है और उससे भी आगे ब्रह्मलोक का भी वासी हो सकता है। और मनुष्य इस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करके जीते जी मुक्त भी हो सकता है। इतनी सारी क्षमताएं मनुष्य में छिपी है, इसीलिए अपने आप को गलत कामों में पड़कर गिरने ना दें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।